न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज इतवार है। हर इतवार को हम एक छोटी सी कहानी से बात समाप्त करते हैं और आज 6 मई है, मेरा जन्म दिवस भी है। मेरी वर्षगांठ है आज 6 मई को मैं पैदा हुआ था। आज छोटी सी बात करनी है भगवान बुद्ध की करुणा की। अंग्रेजी में कहावत है, गिफ्ट ऑफ लव इज नेवर लिटल। प्यार से दी हुई कोई भी चीज छोटी नहीं होती। जब भगवान बुद्ध खुद विहार कर रहे थे, विहार का नाम विहार इसलिए पड़ा है क्योंकि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने बिहार में बहुत विहार किया। जब भगवान बुद्ध चलते थे, कहा जाता है कि गांव के सब पुरुष उसके साथ चले जाते थे। 50,000 लाख साधु भगवान बुद्ध के साथ विहार करते थे। एक दिन भगवान कोई गांव में प्रवचन कर रहे थे। सुबह का समय था, प्रवचन चल रहा था। प्रवचन समाप्त हुआ। लोगों ने बहुत ढेर सारी भेंट भगवान बुद्ध को अर्पण की। बहुत सारी गिफ्ट भगवान को दी गई। सोना भी था, चांदी भी थी, सब बहुत सारी चीजें मिली भगवान को। प्रवचन समाप्त होने के बाद भगवान दूसरे गांव के लिए निकल पड़े। गांव से बिल्कुल नजदीक से एक जंगल शुरू होता था। भगवान जैसे ही वो जंगल की ओर बढ़ने लगे, वृक्षों के पीछे से आवाज आई, हे तथागत आप रुक जाइए, मैं भी कुछ आपको भेंट करना चाहती हूं। आवाज कोई स्त्री की थी। भगवान के पांव रुक गए। उन्होंने कहा, मां आप बाहर आके मुझे आपकी भेंट दे सकती है? तो वो स्त्री ने कहा, मुझे पता नहीं कि इतनी सुलभ, इतनी सामान्य चीज मैं आपको दे सकती हूं या नहीं दे सकती। मैं बहुत गरीब हूं, मगर आप कृपा करके मेरी ये भेंट स्वीकार कर ले। भगवान ने कहा कि स्वीकार है मुझे, आप जो देना चाहती आप मुझे दे सकती हो। वो वृक्ष के पीछे से एक हाथ बाहर आया और वो हाथ में एक बिल्कुल फटी हुई, जर्जरित, गंदी, मेली एक चादर थी, साड़ी थी। सब शिष्य देखते रहे कि इतनी गंदी चादर, इतनी गंदी साड़ी भगवान को दे रही है ये औरत, नादान है क्या? भगवान ने वो जो हाथ आगे बढ़ा था उस ओर देखकर कहा कि मैया बाहर आके मुझे ये तोहफा प्रदान करें, आप बाहर आइए। तो वो औरत ने कहा कि भगवान माफ करे, इच्छा तो मेरी भी यही थी, मगर मैं जो आपको दे रही हूं वो साड़ी के सिवाय मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक ही संपत्ति है, ये जो मैंने चादर, जो साड़ी आपको मैं दे रही हूं, उसके सिवाय मेरे पास पहनने के लिए भी कुछ कपड़ा नहीं है। अब मेरे गांव आए और बिना मेरे से कुछ लिए जाते, मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं नंगी खड़ी हूं, मैं आपके सामने नहीं आ सकती, तो माफ करे बेटा, मगर भगवान ये भेंट आप जरूर स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने वो बिल्कुल फटी हुई, गंदी जो साड़ी थी वो शरीर पे लपेट ली, अपने शरीर पे डाली, सर पे डाली
और वो औरत को प्रणाम किया। भगवान ने आनंद को, अपने पट्ट शिष्य को कहा कि मैंने जो राजपाट छोड़े, मैंने जो संसार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, भगवान ने आज मैंने जो कुछ छोड़ा, जो तपस्या की, 12-14 साल तक मैंने जो तपस्या भी की, वो सब का फल ये साड़ी में। अद्भुत चीज है। भगवान ने बार बार वो साड़ी को, वो टुकड़े को चूमा। भगवान के आंख से भी पानी निकल गया। भगवान रो पड़े। बार बार वो औरत को प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने प्रणाम किया और चल पड़े। भगवान बुद्ध के जीवन का ही दूसरी एक कहानी है। बर्मा में रंगून के पास कोई गांव है। वहां भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। पंच धातु की बनी हुई प्रतिमा है। जब वो प्रतिमा का निर्माण करना था, वो मंदिर का निर्माण करना था, वहां के जो सबसे बड़े बौद्ध साधु थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। गांव गांव घूमने लगे साधु। सोना चांदी, इतनी सारी चीज, रुपया पैसा ढेर लग गए। भगवान बुद्ध के नाम पे जहां भी वो पहुंचते थे, लोग उन्हें इतनी सारी चीजें दे रहे थे। एक दिन ये साधु भिक्षु कोई गांव से गुजर रहे थे, आवाज लगा रहे थे कि भगवान बुद्ध की एक भव्य प्रतिमा बनने जा रही है, क्या आप उसमें कुछ देना चाहोगे? एक छोटी सी 4-5 साल की लड़की, गंदे बाल है, गंदा शरीर है, फटे टूटे कपड़े हैं, वो आई सामने। उन्होंने अपने बूट की जो डोरी थी, उसके साथ एक निकल का, तांबे का एक सिक्का बंधा हुआ था, वो उन्होंने खोला और वो सिक्का उन्होंने साधु की झोली में डाल दिया। सिक्का भी गंदा हो गया था, बूट से बंधा हुआ था। साधु को, भिक्षु को थोड़ा गुस्सा भी आ गया कि लड़की क्या कर रही है, बूट से बंधा हुआ ये गंदा सिक्का भगवान की मूर्ति के लिए दे रही है। ठीक है, जब मूर्ति बनने लगी, वो सिक्का निकाल दिया गया। वो साधु ने ध्यान रखा था कि वो सिक्का वो मूर्ति बनाने के काम में ना आए। बार बार मूर्ति को ढाला गया। जब भी ढालते थे, भगवान बुद्ध के चक्षु नहीं बनते थे, वहां बिल्कुल फ्लैट हो जाती थी, वो जगह बिल्कुल सीधी हो जाती थी, चक्षु बनते ही नहीं थे। कोई 4-5 बार ऐसी बात हुई। जो मूर्ति बनाने वाला था बोलता है कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतनी सारी मूर्तियां बना चुका हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। वो भिक्षु उपवास पे बैठे। कहते हैं कि 11 दिन के उपवास के बाद भगवान ने उसे कहा कि बेवकूफ, वो लड़की ने जो सिक्का दिया था वो ये धातु में डाल, तब मूर्ति बनेगी। आपने जो सारी संपत्तियां इकट्ठी की है, जो सोना चांदी डाला है, वो तो बिल्कुल फालतू की चीज है। जिसके पास करोड़ थे उन्होंने लाख दिए, जिसके पास लाख थे उन्होंने 1000 दिए, जिनके पास 1000 थे उन्होंने कई 100 रुपये दिए। ये लड़की के पास जिसके न मां थे न बाप थी, उसके पास एक ही सिक्का था और उन्होंने इतने प्रेम से मुझे दिया, और वही सिक्का तू छोड़ रहा है। आखिर में वो भिक्षु ने वो तांबे का सिक्का, फिर धातु एक ढाली गई, उसमें वो तांबे का सिक्का भी डाला गया। जब मूर्ति बनी, सब ताज्जुब हो गए।
वो गंदा सा सिक्का भगवान बुद्ध की छाती पर वैसे का वैसा ही लगा हुआ था। भगवान ने उसे अपने दिल पर लगा दिया था। दो छोटी सी बातें थी, संदेशा एक ही था, गिफ्ट ऑफ लव इज नेवर लिटल। प्यार का तोहफा कभी छोटा नहीं हुआ था। सीधी बात में बस आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।